बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था। काला वन एक ऐसा जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी अंदर गया वह या तो बदला हुआ लौटा या लौटा ही नहीं। गांव वाले सूरज ढलते ही उस ओर देखने से भी कतराते थे। रवि, एक युवा पत्रकार, रहस्यों की तलाश में जीता था। जब उसे काले वन के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया, सच चाहे जितना डरावना हो, सामने आना चाहिए। गांव पहुंचते ही बुजुर्गों ने उसे चेताया। एड बेटा, जंगल सांस लेता है, सुनता है और बदला भी लेता है। रवि मुस्कुरा दिया। उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अगली सुबह वह जंगल में दाखिल हुआ। पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच पाती। अजीब बात यह थी कि भीतर जाते ही आवाजें गायब हो गई, न पक्षी न हवा की सरसराहट। कुछ दूर चलते ही उसे जमीन पर पुराने पैरों के निशान दिखे, जैसे कोई नंगे पांव बहुत सालों से यहां चलता आ रहा हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम भी सच ढूंढने आए हो? रवि चौंक गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सैमली, आंखों में अजीब चमक। मेरा नाम मीरा है। मैं इस जंगल की रखवाली करती। मीरा उसे एक टूटे हुए मंदिर तक ले गई। वहां दीवारों पर अजीब चित्र थे, गांव, लोग और एक विशाल छाया जो सब पर मंडरा रही थी। सालों पहले गांव वालों ने लालच में जंगल के देवता से विश्वासघात किया। पेड़ काटे, नदी सुखा दी। देवता ने श्राप दिया, जो सच से भागेगा जंगल उसे निगल जाएगा। तभी जमीन हिलने लगी। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह सरकने लगीं। रवि को महसूस हुआ यह सब कहानी नहीं थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पत्थर था। उस पर खून से लिखे शब्द, सच बोलो या यहीं रह जाओ। मीरा ने धीमे से कहा, अब तुम्हारी बारी है रवि। दुनिया को सच बताओगे या डर कर लौट जाओगे? रवि की आंखों के सामने गांव, जंगल और आने वाली पीढ़ियां घूम गईं। उसने पत्थर पर हाथ रखा और कहा, गलती इंसानों की थी, जंगल दोषी नहीं है। तेज रोशनी फैली, हवा चल पड़ी, पक्षियों की आवाजें लौट आईं। रवि बाहर आया। जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा था। गांव वालों ने जब उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में रहा, मीरा कौन थी? कुछ साल बाद जब वह फिर जंगल गया, उसी मंदिर की दीवार पर एक नया चित्र था, रवि और मीरा जंगल की रक्षा करते हुए। और नीचे लिखा था, जो सच के साथ खड़ा हो, जंगल उसका साथ देता है।